Hi guys, this is another day. और मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग संडे की शाम को 6 बजे और मैं इतनी एक्साइटेड इसलिए लग रही हूँ बिकॉज फाइनली मेरी फ्रेम्स आ गई हैं। लास्ट व्लॉग में दिखाया होगा कि हमने वॉल पेंट कर दी थी, हमने मतलब माय हस्बैंड, मैंने तो उसमें कुछ नहीं किया है, तो मैं उसका वॉल का लुक दिखाती हूँ। शायद लास्ट व्लॉग में पेंट ही कर रहे थे, दिखाया नहीं था। एंड बहुत सारा सामान लेके आए हैं हम, तो आई थॉट कि जिससे पहले कि मैं सब जमा दूँ मैं पहले ही व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, सो यू गाइज कैन सी कि क्या चल रहा है। एंड ये देखिए, ये है वॉल, ये अभी ऐसे ही लगा रखा है, मैं कुछ कर रही थी। सो ये है वॉल का कलर। अभी आई डोंट नो कौन सी लाइट में क्या दिखेगा, बट दिस इज लाइक वाइन रेड और मरून, आई डोंट नो। अब यहाँ पे ये लाइट चेंज करेंगे, तो ये है रेडिश डीप मरून, जो भी कलर बोलेंगे। एंड इस वॉल पे जो भी फ्रेम्स लगनी थी वो भी फाइनली आ गई हैं। तो अभी तो सामान की हालत काफ़ी ऐसे है ये देखो क्या क्या सामान है, फ्रेम्स आई हैं, नॉर्मल सामान भी आया है किचन का, तो ये सब आया है। मैं आपको फ्रेम्स दिखाती हूँ एक एक करके, और फिर हम इसको, आज तो सब कुछ नहीं हो पाएगा, अभी तो संडे भी है, हमें और भी तैयारी करनी है, तो जितना हो पाएगा उतना दिखाएंगे। बट मैं जो फ्रेम्स हुई हैं वो दिखाती हूँ। सो ये है पहली फ्रेम जिसमें लिखा है तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, जो कि बहुत ही क्यूटली हमारे रिलेशन को डिस्क्राइब करती है। एंड आई लव दिस सॉन्ग, लाइक वी बोथ लव दिस सॉन्ग। उसके बाद है ये फ्रेम, जो मैंने फ्रेम भी लोकली लिया, ये बहुत ही नॉर्मल क्लासिक फ्रेम है, हर जगह मिलती है। ये मैंने बैकग्राउंड लिया पिंटरेस्ट से, ये भी पिंटरेस्ट से लिया, फिर इसको कंबाइन करके भैया को दे दिया, फिर भैया ने ये निकाल दी, जो भी लोकल भी फोटोग्राफ जो स्टूडियो वाले होते हैं। फिर ये हमारा एक पिक्चर था थोड़ा पुराना, उसका ऐसे ब्लैक एंड वाइट करके, और ये भी पीछे पिंटरेस्ट से लिया। और ये हमारी ये वाली पिक्चर एक्चुअली ये है, ये हमारी कॉलेज की पिक्चर है, काफ़ी पुरानी। एंड आई लव दिस फ्रेम। ये सारी फ्रेम्स ऑफलाइन ही ली है मैंने, आसपास की शॉप से, कहीं कहीं अलग अलग टाइम से, तो इसलिए इनका लिंक नहीं दे पाऊँगी। ये फ्रेम है द OG पिक्चर्स आई वुड से, एंड ये मैं सोच रही हूँ यहाँ लगाने की, नॉट ऑन द फोटो वॉल, बिकॉज ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है एंड यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा वॉल पे करना नहीं है, तो आई थॉट कि हम सिर्फ ये वाली फ्रेम तो लगा ही सकते हैं, अभी देखेंगे। और उसके अलावा ये हम कुछ लेके तो आए हैं, बट ये फ्रेम के वाले लगेगा, बाहर लगेगा। मे बी इसमें हम हैंगिंग प्लांट्स लगा सकते हैं। ये 2 ही मिले, अदरवाइज मेरे को और भी चाहिए थे, तो अभी देखेंगे। ये लेके आए हैं, यस मैं योगा मैट भी लेके आई हूँ, बिकॉज इट्स हाई टाइम आई शुड स्टार्ट डूइंग योगा अगेन। और मैं फ्रेम्स खोलती हूँ एक बार। एक और फ्रेम, दिस इज़ अ पिक्चर फ्रॉम आवर गोवा ट्रिप। तो ये फ्रेम तो मैंने बहुत पहले ही परचेज कर ली थी, ये ऑनलाइन है, ये अमेजोन से है, ये मिल जाएगी इजीली। ये भी ऑनलाइन है फ्रेम, ऑफ कोर्स पिक्चर्स तो मैंने निकलवाई है, पहले बैकग्राउंड लिया पिंटरेस्ट से, फिर ये पिक्चर करी, और ये फ्रेम ऑनलाइन है। मैं देखती हूँ, अगर मुझे याद आया कि कहाँ से है तो मैं ब्रांड टैग कर दूँगी साइड में। एंड ये एक और फ्रेम है, वाओ आई लव दिस फ्रेम, आई थिंक ये बहुत ही नाइस, कहीं पे मतलब यहाँ कहीं भी लगाएंगे, अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस पे लिखा है एंड टुगेदर दे बिल्ट अ लाइफ दे लव, एंड ये हमारी डेट ऑन विच वी मेट। ये भी मैंने ऑफलाइन ही लिए, लोकल शॉप से, मार्केट से, तो ये भी हमने ऐसे निकलवाया फॉन्ट वॉन्ट देख के कि कैसा अच्छा लगेगा, और फिर ये यहाँ पे लगेगी। अभी वो सारी फ्रेम्स लगेगी, और साथ में हमारा वाइट मिरर भी लगेगा, इसलिए उसको डार्क कलर किया पीछे से, बिकॉज मिरर वाइट है तो वो डार्क पीछे अच्छा लगेगा। ये है अपडेट, एंड ये भी मैंने परचेज किया है। वैसे तो ये आई थिंक प्लांट्स के लिए या फिर आई डोंट नो बाथरूम के लिए हो सकता है, बट मैं इसको लगाने वाली हूँ अपनी किचन में, बिकॉज मुझे किचन में ज़रूरत है, और मुझे और कोई चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। मुझे वो बेसिक शेल्फ्स वाला नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे ज़्यादा सामान रखना भी नहीं है, तो आई थिंक ये लगने के बाद मैं ऐसे रख सकती हूँ कुछ सामान, ये जाएगा मेरी वाइप पे। एंड और क्या लिया है हमने, किचन का सामान लिया है, कुछ बोल्स वगैरह और ऐसी चीज़ें। मेन तो फ्रेम्स का था, जो कि आज हमारा काम हो गया, विच इज़ अ बिग थिंग, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और क्या लिया हमने, अच्छा ये तो वही
शैम्पू एंड ऑल, ग्रॉसरी वगैरह है। तो ये है आज की अपडेट। संडे था, हमने बहुत सारा काम कर दिया। हमने कुछ और भी, हम लोग किचन में जो नीचे जगह है वहाँ पे कर्टन्स करने वाले हैं। मैं दिखाती हूँ व्हाट आई मेंट। तो ये वाली जो जगह है इसको कर्टन से हम हाइड करने का सोच रहे हैं। तो अभी तो हमने एक बार एक सैम्पल कर्टन बनाने को दिया है, वो कैसा बनता है, सही से लग जाता है तो फिर हम यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि ये एरिया आई नो इट डजंट लुक एस्थेटिक की बात में नहीं है, मतलब फिर इस पे ना थोड़ा कम गंदगी जाएगी और वरना हमेशा ध्यान इसी पे जाता है। बाहर से भी किचन दिखते यही दिखता है। तो यस, वो चीज़ करनी है। अभी तो एक कर्टन बनवाया है, अगर अच्छा बन गया तो उसी कर्टन नॉर्मल फैब्रिक शॉप से कपड़ा लिया और हल्का क्वालिटी का, नॉट इतना फैंसी, वरना तो इतना तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा हर चीज़ें। बेसिक क्वालिटी का और बेसिक स्टिचिंग करवा के कि चलो कुछ काम हो जाए, सस्ते में ढक भी जाएगा एंड ये हो जाएगा। फिर अगर हुआ तो हम यहाँ पर भी हाइड कर देंगे, जो हमारा ये वाला है एंट्री करते ही। तो इस पे भी एक्चुअली पहले आई थिंक किसी ने कर्टन लगा रखा होगा, तभी ये लगा हुआ है। एंड दैट इज़ मी। यहाँ पे ये एंट्रेंस है हमारी, छोटी वाली एंट्रेंस। तो यहाँ पे वो आएगी घर वाली फ्रेम, जो फ्रेम है ना ये यहाँ पे आएगी, और एक साथ में जो एक और फ्रेम है हम दोनों की, वो दोनों फ्रेम ऐसे आएगी यहाँ पे। एंड वाह, इट इज़ मैचिंग विद दिस। ये ऐसे सोच के नहीं लिया, ये जो फ्रेम अवेलेबल थी शॉप पे वो हमने ले ली। कुछ हैंड टॉवल्स लाई हूँ, ये तो मतलब गेस्ट या फिर वैसे जब कोई आए तो हम लगा सकते हैं बेसिन के आसपास। ये नॉर्मल टॉवल, ये भी गेस्ट टॉवल। बाकी वाइपर है, झाड़ू है, थोड़ा बहुत टिश्यूज़ हैं। यस, यही सब है। तो अभी मैं पहले तो फ्रेम्स तो हम बाद में लगाएंगे, मतलब वही लगाएगा हैमर और वो करके। तो अभी तो ही इज़ बिजी डूइंग हिज वर्क। तो मैं तब तक किचन का सामान सॉर्ट कर लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ें और भी लाए हैं, नमकीन, ग्रेन्स, राजमा। तो मुझे वो सब जगह बनानी पड़ेगी, बिकॉज किचन में जैसे ही कुछ सामान आता है तो मुझे जगह करनी पड़ती है। तो पहले मैं वो करती हूँ और फिर हम देखते हैं, अगर आज ही फ्रेम्स लगा पाए तो मैं दिखा दूँगी आपको, अदरवाइज़ कल लगा लेंगे। अभी हम किचन का हुलिया सही करते हैं। अच्छा तुम कर लो, करना है तो गाइस को हंसे ये डालूंगी, देखना गाइस। इट्स मच लेटर। एक तो गाइस क्या बोलते हैं गाइस के अलावा, गाइस ही बोलूंगी ना। सुनो दोस्तों साथियों, दर्शकों, ये कुछ देर की बात है। मैंने डिनर कर लिया था और मैं एडिटिंग पे बैठी थी। मेरे फ़ोन में बैटरी कम थी तो मैंने बीच का कुछ दिखाया नहीं। और अभी मेरा ब्लॉग मैंने डाउनलोड पे डाला है, मतलब एक्सपोर्ट पे, कल के लिए, अगले मंडे, मतलब जो कल मंडे है उसके लिए। बिकॉज हम वापस से कोशिश कर रहे हैं कि लाइन पे आ जाएं, कंसिस्टेंट हो जाएं, जो कि बीच में मैं हुई थी तो आप लोग को भी अच्छा लगा था, मुझे भी अच्छा लगा था। तो बस यही कोशिश रहेगी इस हफ्ते से। और अभी तो मैं जा रही हूँ सोने, देखते हैं कल का क्या प्लान है। एंड मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह। ओके बाय। The next day. गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स द नेक्स्ट डे और मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ अपना वर्कआउट, विच वॉज नॉट टू मच इंटेंस, बट आई डिड 20 मिनट्स वॉकिंग, थोड़ा सा ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब जल्दी जल्दी वॉक करना। अभी मैं रनिंग नहीं स्टार्ट कर रही हूँ इतना, बिकॉज आई नीड टू हैव अ शेड्यूल
कि मैं रनिंग स्टार्ट करूं, बट मैं जॉग कर लेती हूँ बीच बीच में। एंड उसके बाद अपने योगा मैट पे स्ट्रेच करना। स्ट्रेच मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं 10 सूर्य नमस्कार करती हूँ, जो कि बहुत कम है आई नो, बट अभी मेरे पास इतना ज़्यादा काम है कि मेरा दिमाग ना वहाँ भागता रहता है कि अच्छा ये करना है वो करना है, तो इसलिए मैं अभी कम ही कम सेट्स कर रही हूँ। एक बार मैं थोड़ा सा सब कुछ सेट हो जाएगी, सुबह उठते ही मुझे ना ये सब ना करना हो, तो उसके बाद फिर मैं आराम से आधा घंटा योगा को दूंगी, आधा घंटा अपना वॉकिंग दूंगी। अभी मुझे दिमाग में योगा कर रही होती, मेरे दिमाग होता है अच्छा आज वो सब्ज़ी लेनी है और वो करना है, और व्लॉग एडिट हो रहा है, हॉटस्पॉट चल रहा है, ये चल रहा है, विच इज़ अ वेरी बैड हैबिट कि आप यहाँ हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और है। बट मैं इतने टाइम से रूटीन से दूर हूँ अपने कि मुझे अब टाइम लगेगा रूटीन में आने में, बट इतना भी मैं कर लेती हूँ, बहुत बड़ी बात है। बिकॉज उसके बाद भी आई एम ऑलवेज डूइंग समथिंग। मैं सोने तो बहुत मतलब बेड पे तो मैं बहुत बाद में जाती हूँ, दिन में भी अगर रेस्ट करती हूँ तो करती हूँ, कि अभी आई एम स्टिल सेटिंग अप द हाउस, तो वो वर्कआउट ही मान लो, पूरे दिन यहाँ वहाँ कुछ करना हुआ। तो अभी देखो घर की हालत देखो, ये देखो ठीक है, ये देखिए मेरा ब्लॉग अपलोड हो रहा है मर के, क्योंकि हॉटस्पॉट से ही हो रहा है, और मेरा तो कोई खास भी नहीं चलता नेट, बट हो जाएगा, शायद आज लग जाए वाईफाई, तो उसके बाद थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, मेरा टीवी भी चल जाएगा। तो यस, अभी मैं पहले फेस वॉश कर लेती हूँ, चिप मैं भूल जाऊँगी, फिर वो धूल और वो सब चिपक जाएगा, तो पहले हम फेस वॉश करते हैं फिर मिलते हैं। गाइज, आई जस्ट मेड ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ, जस्ट कॉफ़ी एंड एक सेकेंड मैंने टेबल हटा रखी है यहाँ से, एंड सैंडविच। ये पनीर वही है जो मैंने दूध का बनाया था, शायद खाया नहीं होगा, दूध का पनीर, एंड इसमें वही नॉर्मल ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स। देखो मैं ये दिखाती हूँ आपको, एक लग गई, मतलब बहुत वो भी लग गई। दिस वन इज़ हेयर, जो मैंने एक्चुअली फ़ोटो वॉल के लिए बनवाई थी, बट मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं इसको यहीं रखने वाली हूँ। एंड ये वाला कॉर्नर भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, भरा भरा। एंड देन दीज टू, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत क्लासिक, बहुत क्यूट, बहुत लाइक नॉट टू मच एंड नॉट ऐसे बेसिक भी, और ये बहुत कोऑर्डिनेटेड भी लग रही हैं। मैंने पर्पसली ऑफ कोर्स मैंने पहले ये बैकग्राउंड किया, एंड देन उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये किया। और ये है हैंड ब्लॉक प्रिंट, और ये है स्ट्राइप, जो मेरे पूरे घर का वाइब है, हैंड ब्लॉक एंड स्ट्राइप्ड घिंगैम। तो मैंने उन दोनों वाइब को करके ये चीज़ें करी है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी सब एरिया तो ऑलमोस्ट हो गया लाइक साफ। अब आई होप कि बार बार मैं ना मेरा सामान बिखरे, बिकॉज ऐसा लगता है कि हर रोज़ सफाई होती है और हर रोज़ सामान बाहर आ जाता है, आई डोंट नो हाउ। बस ये एक पोर्शन है जो कि है मेरे ड्रेसिंग टेबल का, जो कि आई एम श्योर एवरी ऑल्टरनेट डे ये सामान ऐसा होता जाएगा। बट वट आई कैन डू इज़ आई कैन ऑर्गेनाइज दी स्टफ़। थोड़ा ज्वेलरी का जो मैं ये डब्बा घर से ही लेके आई थी, मेरे पास वहाँ पड़ा था, तो मैं ये ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। छोटी छोटी ज्वेलरी है, वरना मैं इन बॉक्सेस में रखती हूँ, और हमेशा ये बॉक्सेस खुलते हैं। आज मैंने 800 बाद शायद तेल लगाया होगा जो कि मुझे पता है तेल लगाऊंगी तो और बाल टूटेंगे। और मैं जा रही थी नहाने, उससे पहले मैं दिखाती हूँ आज लंच में क्या है। लंच में है छोले, राइस एंड मतलब सम चपातीज़। एंड मैंने नहीं बनाया लंच, मैंने फाइनली एक कुक हायर कर ली, मतलब शी विल कुक आवर लंच। तो आज से वो आ गई थी, एंड अब तो मैंने टेस्ट नहीं किया है, बट स्मेल्स गुड, तो आई एम सो ग्लैड कि चलो फाइनली, क्योंकि अगर ये सब करती हूँ तो मैं कुछ और काम नहीं कर सकती हूँ, तो इट्स वेरी। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हमें क्लीनिंग के लिए तो नहीं चाहिए, और बट हमें लंच के लिए चाहिए होगा, बिकॉज ये वाला सुबह वाला टाइम होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई वर्क ऑल्सो। मुझे सुबह सुबह कॉल्स भी होती हैं कभी कभी ब्रांड्स के साथ, एडिटिंग ऑल्सो, एंड कभी कभी कोई इवेंट या सोशल गैदरिंग भी होती है जहाँ पे मुझे बाहर जाना पड़ता है। तो अगर मैं इस टाइम पे बाहर चली जाऊँ तो मैं आके लंच वगैरह नहीं हो पाता है, तो फिर वही बाहर से मंगाओ, इससे अच्छा है कि विल हैव अ कुक जो हमारे लिए लंच बना ले। ब्रेकफास्ट मैं बना ही देती हूँ, इट्स यूजुअली एग्स एंड एवरीथिंग मैं खुद का भी बना लेती हूँ, बट लंच हम अच्छे से करते हैं, तो वो उसके लिए मैंने हायर कर लिया है। तो इसलिए मुझे आज टाइम मिल गया ब्लॉग एडिट करने का, और मैंने ब्लॉग लाइक कर दिया है। तो ये है बात। और उसके बाद अब मैं चाहती हूँ नहाने, बिकॉज लुक एट माई सेल्फ, कैसी लग रही हूँ मैं। एंड यार हैट्स ऑफ टू आवर मदर्स जनरेशन,
लाइक मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ, जितनी सी पर्सनल स्टोरीज मैं जानती हूँ कि आई डोंट नो कि वो लोग कैसे करते थे यार, लाइक रियली हैट्स ऑफ। मतलब मैंने जो स्टोरीज मतलब जो मैंने देखा है, मेरी मम्मी तो वर्किंग है, शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर मोर देन 30 years ऑफ हर लाइफ। मतलब जब वो उनकी शादी हुई थी उससे 2 महीने से पहले ही उनका जॉब लग गया था, गवर्नमेंट जॉब, शी इज अ टीचर एंड शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस देन 34-35 years यार। हाँ, और वो 21 या 20 एज की थी, तो वो तब से काम कर रही है। एंड यू नो उस टाइम पे कैसे होता था कि इन लॉज भी रहते थे साथ में, इन लॉज का बनाना है, साथ में और मेंबर होते हैं घर के, उनका भी बनाना होता था खाना। एंड सेम फॉर माई मदर इन लॉ, वो भी पहले जॉइंट फैमिली में जब बचपन में रहते थे तो वो भी बहुत ज़्यादा खाना बनाती थी। एंड उन्होंने बताया कि कितने लोग होते थे, सबके कपड़े हाथों से धोना, खाना बनाना, वो भी अच्छे खासे अमाउंट में, बिकॉज सब ऑफिस जाएंगे, सब अपने बाहर जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, तो सबका खाना बनाना। तो रियली हैट्स ऑफ। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि उनके टाइम पे जब मशीन्स नहीं होती थी, मतलब कुछ भी चीज़ का इजी नहीं होता था, कोई अवन वगैरह नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब जो है उसमें काम चला, और फिर भी आपको यू हैव टू बी, और कुछ बोल भी नहीं सकते हो, बिकॉज यू नो आवर मदर्स जनरेशन और उससे पहले की जनरेशन जो भी रही है, वो सब एकदम यू नो एडजस्ट करने वाले, एकदम सब कुछ सब सही करने वाले वैसे होते थे। तो रियली रियली हैट्स ऑफ। मैं जब भी ये सब काम करती हूँ मुझे रियलाइज़ होता है कि हम तो बहुत ग्रेटफुल हैं कि हमें हर चीज़ की हेल्प मिल जाती है। आजकल अर्बन कंपनी, ऑनलाइन, आसपास कोई मिल जाता है, आपके हस्बैंड्स भी आपकी हेल्प करते हैं, तो हम तो बहुत ग्रेटफुल हैं। बट आई एम ब्लेस्ड विद बोथ ब्यूटिफुल एंड हार्ड वर्किंग मदर्स, जो मुझसे भी बहुत ज़्यादा काम करती होंगी, और उनका मुकाबला तो मैं कभी कर ही नहीं सकती हूँ। मैं भले ही कितने शूट्स कर लूँ एक दिन में और कितना भी कुछ कर लूँ, बट जो उन्होंने मेहनत करी है बहुत ही अपनी अर्ली एज से, वो शायद हम कभी नहीं कर पाए। सो यस। और अब जिससे पहले कि मेरे पति देव आ जाएं और मैं उनको इसी हालत में मिलूं, तो मैं नहाना चाहती हूँ। वैसे भी बहुत ऑयल हो गया है। ये नींबू डालते हैं हम, थोड़ा सा डाल दूँ आपको भी? डाल दे पूछ रही। चॉइस नहीं है तेरे पास, जो मैं खाऊंगी वो खाना ही पड़ेगा, बड़ा मैं पसंद है ऐसे। अब हम खाते हैं टेस्टी टेस्टी खाना। अच्छा लग रहा है, ऐसे घर जैसे ही लग रहा है ना, एकदम ऐसे छोले जैसे। स्मेल भी अच्छी हाँ, सही लग रहा है। अभी खाते हैं। और क्या देखें हम? लाफ्टर शेफ। यस। चल, पता करने के पूरे टाइम लाफ्टर शेफ तो बाहर गया था ना, तो मैंने किचन में काम कर रही थी, चटनी में धनिया की। वो चटनी निकालती हूँ धनिया की। तो कुछ लगा। ओह चटनी, यस माय चटनी। देखो इसके प्लेट में चम्मच मिलेगी आपको, मेरे में नहीं मिलेगी क्योंकि मैं खाती हूँ हाथ से। तो इसी चम्मच से हम चटनी ले लें। तो मैं दूसरी लाती हूँ। सोचेंगे लोग, सोचेंगे बिल्कुल ही क्या ऐसे खाना खाते हो, बट 2 लोग होते हैं तो उसमें कुछ ऐसा नहीं होता ना, झूठा है। A few inches later. जैसे ही मैं ये कुछ पोर्शन खाली करती हूँ और आ जाता है हमारा नहीं पता। हमारा न्यू पार्सल आया। इसमें तो पिलो हैं, मुझे यहाँ के लिए और पिलोज चाहिए थे, बिकॉज ये 4 यहाँ हैं तो 2 यहाँ होंगे। बट कुशन तो आ गए हैं, कुशन कवर नहीं आया जो कि इम्पोर्टेंट है। और ये हम कुछ मल्टीग्रेन आटा लाए हैं जिसको मैं ऐसे करूँगी। इसमें वो है ना कप होल्डर, ये देख लीजिए बिफोर वाला। मिरर नहीं हटा रही हूँ सो दैट यू नो कि ये यहाँ पे। यार ये लाइट तो अजीब सा लग रहा है ना, यहाँ पे चेंज होगा ना। फिर अपन फोकस लाइट ऐसे करके, ऐसे कर बोल रहा है तू, यहाँ पे ऐसे ना, हाँ वही अच्छा लगेगा। ये है बिफोर का व्यू, और अभी हम करते हैं आफ्टर। कैसे लेके खड़े हो, पहले वो लगाते हैं। चलो हमारी महारानी लग गई है, लेकिन महाराजा के लिए अभी छोटी कील नहीं है, तो सबसे पहले महारानी लगी है। वैसे अच्छा तो लग रहा है, ऐसा मुझे लगा था कि बहुत अलग अलग फ्रेम पर अच्छा लगेगा आई थिंक ना। तो अभी हम बीच में, क्योंकि ये बहुत मोटी कील हमने लगाई थी जिससे बात नहीं बनी, तो हमें थोड़ी छोटी कील चाहिए होगी। तो अभी जो हम हैं वो लगा, एक भी छोटी कील नहीं बची। ओके तो फिर प्लेसिंग कर देते हैं एक बार, फिर कल लगा देंगे। कील निकालोगे कहीं से? दिख रही है की तैयारी हो रही है।
वैसे इस दिन वाली सब्जी है और मैंने थोड़ा सा सोया बनाने का सोचा है। मैंने कभी बनाया नहीं है, मतलब थोड़ा साइड में। और ब्रेकफास्ट के लिए मॉर्निंग का मैं बता देती हूँ, ये एक मिक्सचर है ड्राई फ्रूट्स का, सीड्स का, और भी मतलब अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स का, सीड्स का। और ये मैं डालती हूँ इसमें, ये उसी के लिए है, मैं नहीं खाती हूँ सुबह सुबह, मैं ऐसे ही खा लेती हूँ कभी कभी बीच में। रुको मैं कैसे कर दिखाऊँ एक हाथ से। आओ, हमारी एक पिक्चर यहाँ भी रखी है मैंने, ये पहले तो फोटो वॉल पर जानी थी बट मुझे भी यहाँ ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो यस, डिनर इज़ रेडी। वैसे तो मैंने कुछ खास रेडी नहीं किया है, सब ऑलरेडी बना हुआ था। छोले चावल बने हुए थे, ये सोया की सब्जी बनाई है थोड़ी सी, एंड ये सैलड है हमारा टमाटर प्याज खीरा का, और ये चिप्स हैं मतलब ये पापड़ है देसी, और ये थोड़े से फैंसी पापड़ है। अब हम कुछ देखेंगे। मे बी नो लाफ्टर शेफ, कुछ नया देख। कुछ और किसी का ब्लॉग देख लेते हैं। मतलब आई वॉन्ट टू सी लाफ्टर शेफ बट देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन सी ना। यस, So let's start. Hi guys, it's much later and हम जस्ट अभी आए हैं होलिका दहन से, एंड आज सभी को हैप्पी होली। ये व्लॉग काफ़ी दिनों बाद आएगा लेकिन विशिंग यू बिलेटेड हैप्पी होली। एंड आप लोग कैसे खेलते हो, पक्के रंग से या कच्चे रंग से? कच्चे रंग क्या होते हैं, और नॉर्मल गुलाल से। मैं बचपन में तो मतलब स्कूल टाइम तो मैं बहुत ही ज़्यादा पक्के रंग से खेलते थे। लाइक मेरी शक्ल पहचानने मतलब अजीब ही होती थी, एकदम अलग ही। मैं बस इस यहाँ पे वीडियोस नहीं, अदरवाइज मैं अटैच करती लाइक पिक्चर्स, बट आई यूज टू प्ले विद वेरी पक्के कलर। मेरे ब्रेसेस थे और उसमें कलर फंस जाता था लाइक। एनीवे, मैंने ये पहना था सूट और मैं यहाँ पे इसलिए व्लॉग कर रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ हर अलग कॉर्नर से व्लॉग करूँ। तो मैं सोच रही थी कि इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ, एंड क्योंकि मेरे ब्लॉग्स बहुत लंबे हो जाते हैं, मैं बहुत जल्दी बातें करती रहती हूँ, मुझे पता ही नहीं पड़ता एंड कब करना है, स्टार्ट कब करना है। तो कल खेलने वाली होली है हमारे यहाँ पे, तो आई थिंक मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग कर पाऊंगी, तो हम कल नया ही ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए करते हैं बाय बाय, गुड नाइट, दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप यू लाइक्ड इट एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली, एंड यस, गुड नाइट, बाय।